अमीरुल मुजाहिदीन का तालिबान को गजा जाने का हुक्म, इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया, तालिबान को ग्रीन सिग्नल। अमीरुल मुजाहिदीन का हुक्म, अफगानिस्तान से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक शुरू। अफगानों ने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का सहरा अपने सर लगाने का फैसला कर लिया। किसी भी वक्त तालिबान आज़ादी का अलम लिए किबला अव्वल के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी और इजरायली मीडिया पर दुहाइयां शुरू। यहूदियों की आने वाली नस्लें भी हिल गईं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद एक और क़यामत टूट पड़ी। मुजाहिदीन की मदद को गैबी मदद आन पहुंची। काबुल से बुलंद होने वाले अल्लाह अकबर के नारे ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान ताज़ा कर दिए। मोहम्मद बिन सुलेमान और शाह सलमान के तख्तो ताज भी हिल गए। एक बार फिर से अफगान तालिबान ने दुनिया को हिला के रख दिया। नेतन्याहू और अमरीकी सदर जो बाइडन की चीखें सातवें आसमान पर, हालात कशीदा, यहूदी फौजियों की खुले आंखों अपनी मौत नजर आने लगी। सोशल मीडिया पर तालिबान की काबुल फतह करने की वीडियो फिर से चल पड़ी। गजा की माएं और बच्चे तालिबान की मदद के लिए तराने गाने लगे। तालिबान के अमीरुल मुजाहिदीन ने ये हुक्म क्यों दिया और इतनी ताखीर से ये सब कुछ क्यों किया गया? गजा में इस वक्त इजरायली फौज कहां पर पहुंच चुकी? अल-शिफा हॉस्पिटल में इस वक्त क्या सूरत हाल और क्या इजरायली फौज हमास की सुरंगें ढूंढने में कामयाब हो सकेगी? वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन जंगजू मैदान में हमास और हिजबुल्लाह जो ताकत चाहते थे वो उन्हें मिल गई। अब किसी की खैर नहीं। इसराइल में सरेआम ऐलान शुरू। उधर अफगानिस्तान से ऐलान होते ही पूरे यहूद के घरों के दरो दीवार भी हिल गए। हालात कशीदा, दुनिया की बड़ी ताकतें भी हिल गईं। 15 दिनों में अशरफ गनी हुकूमत को नाको चने चबवाने वाले तालिबान ने एक बार फिर से अपनी कमर कस ली। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वालों के खिलाफ शलवार कमीज और टोपियों वाले मैदान में उतर आए। हक गालिब आने का वक्त करीब तर, जबरदस्त खुशखबरियां आना शुरू। 57 इस्लामी ममालिक की भी आंखें खुल गईं। तालिबान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। गजा से आने वाली चीखो पुकार ने अमीरुल मुजाहिदीन की आंखें नम कर दी। अब इसराइल को सफाई हस्ती से मिटने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर ममालिक भी चीख उठे। आखिर अब इसराइल के साथ क्या होने जा रहा? बिला ताखिर मौसू के असल हिस्से की जाने पड़ते। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने खामोशी तोड़ दी। पहले ही हाथ ऐसा एक्शन, यहूदियों को खुली आंखों मौत नजर आने लगी। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का संभलना इसराइल के बस से बाहर। अफगान तालिबान अफगानिस्तान जंग का अमरीकी माले गनीमत उठाए चल पड़े। सुपर पावर को इमदाद भेजने का कोई फायदा न हुआ। तालिबान ने कमाल कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ सर पकड़कर बैठ गया। गजा, लेबनान, शाम में सर और सीरिया से हमलों के दौरान ही अफगान तालिबान की एंट्री ने आसमान गिरा दिया। नेतन्याहू अपने ही ओहदेदारों पर चीखने लगा। इसराइल का दिफा खत्म। आयरन डोम, अमरीकी इसराइली फाइटर तैयारे और गोला बारूद सब पड़ा पड़ा ठुस। इसराइली फौजी भी घर भागने लगे। तालिबान की एक वीडियो ने यहूदियों को तहस नहस करके रख दिया। क्या तालिबान के जंग में शामिल होते ही इसराइल सरेंडर करेगा? बिला ताखिर मौसू के असल हिस्से की जाने पड़ते। नाज़रीन, फलस्तीन इसराइल जंग शुरू होते ही तालिबान ने पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करना शुरू किया और इसराइल में ये खौफ फैल चुका, अगर हमास ने इतना ताकतवर हमला किया और इस कदर प्लानिंग के साथ ताहाल जंग जारी, तो इस बार इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह और ताकतें मौजूद जिसको रोकना नामुमकिन। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ। हमास ने इसराइल पर ऐसा हमला किया जिसमें यहूदी फौज को भी कानो कान कोई खबर ना पहुंच सकी और इनके आने तक फलस्तीनी मुजाहिदीन ने 300 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। लेकिन जैसे ही इसराइल ने गजा पर बमबारी का आगाज किया तो उधर तालिबान की जानिब से भी एक खबर सामने आई जिसमें एक ग्रुप ने हाथ में बंदूकें उठाए ऐलान किया, हमें मुतलका ममालिक रास्ता फराहम करें, हम भी फलस्तीन की आज़ादी की जंग में शामिल होना चाहते। जिसके बाद पूरी दुनिया में तालिबान के इस क्लिप ने खूब पेशराई हासिल की। नाज़रीन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी से फलस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के 11 और हिलाल अहमर के 5 रज़ाकार अब तक हलाक हो चुके। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी पनाह गज़ीनों को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने अपने बयान में कहा, हम इंतहाई अफसोस के साथ इस बात की तस्दीक करते 7 अक्टूबर से अब तक इदारे के 11 रज़ाकार जाँ बहक
आलमी इदारे ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया हलाक होने वाले फलस्तीनी थे या फिर गैर मुल्की, लेकिन ये बताया कि इनमें रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के स्कूलों के 5 असातिज़ा, एक गायनिकोलॉजिस्ट, एक इंजीनियर, एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और 3 मावन शामिल। एजेंसी ने कहा कि मुतादिद रजाकारों को इनके घरों में अहले खाना के साथ निशाना बनाया गया। इदारे ने जानी नुकसान पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा वो मुतासरीन के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने अलग अलग बयानात में कहा गजा में इनके 4 अरकान और इसराइल में 1 की हलाकत हुई। IFRC ने कहा हिलाल अहमर फलस्तीन के 4 पैरामेडिक्स एम्बुलेंस में जा रहे थे, इनको 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए जिनमें इनकी हलाकत हुई। नाज़रीन, IFRC ने कहा हफ्ते को इसराइल नेशनल इमरजेंसी सर्विस के एम्बुलेंस के ड्राइवर जब जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने जा रहे तो इनको हादसा पेश आया जिसमें इनकी हलाकत हो गई। फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने कहा गजा में 1,75,500 बेघर अफराद को इदारे के 88 स्कूलों में पनाह दी गई। एजेंसी ने कहा इसराइली फ़िज़ाई फोर्सेस के हमले जारी जिसकी वजह से बेघर अफराद की तादाद में इजाफा देखा गया। एजेंसी ने कहा इसके रज़ाकार बेघर अफराद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दिन रात काम कर रहे। बयान में कहा गया मुतादिद मकामात पर लोग हद से ज्यादा मौजूद जिसकी वजह से इन्हें खुराक और पानी की दस्तयाबी की कमी का सामना। ख्याल रहे पहले अरब इसराइल जंग के बाद वजूद में आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी गजा, मगरबी किनारे, शाम और लेबनान में मुतादिद सर्विसेज बाशमूल स्कूल, बुनियादी सेहत, इंसानी इमदाद फरहम करती रही। एजेंसी ने कहा फ़िज़ाई हमलों से इसके 2 स्कूल मुतासर हुए जहां तनाज़े की वजह से मुतासर होने वाले स्कूलों की तादाद 20 तक पहुंच चुकी। ताहम गजा में इसके तमाम स्कूल इस वक्त बंद कर दिए गए। फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने कहा गजा में 1,75,500 बेघर अफराद को इदारे के 88 स्कूलों में पनाह दी गई। एजेंसी ने कहा इसराइली फ़िज़ाई फोर्सेस के हमले जारी जिसकी वजह से बेघर अफराद की तादाद में इजाफा देखा गया। एजेंसी ने कहा इसके रज़ाकार बेघर अफराद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दिन रात काम कर रहे। बयान में कहा गया मुतादिद मकामात पर लोग हद से ज्यादा मौजूद जिसकी वजह से इन्हें खुराक और पानी की दस्तयाबी की कमी का सामना। ख्याल रहे पहले अरब इसराइल जंग के बाद वजूद में आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी गजा, मगरबी किनारे, शाम और लेबनान में मुतादिद सर्विसेज बाशमूल स्कूल, बुनियादी सेहत, इंसानी इमदाद फरहम करती रही। एजेंसी ने कहा फ़िज़ाई हमलों से इसके 2 स्कूल मुतासर हुए जहां तनाज़े की वजह से मुतासर होने वाले स्कूलों की तादाद 20 तक पहुंच चुकी। ताहम गजा में इसके तमाम स्कूल इस वक्त बंद कर दिए गए।